इस वीडियो में हम बात करेंगे नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे द्वारा जारी किए गए अप्रेंटिस के नोटिफिकेशन की। सभी कुछ मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा। आप मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सबसे पहले हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेट की। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन की स्टार्टिंग डेट है 10 जनवरी और क्लोजिंग डेट है 10 फरवरी 2024। तो एक महीने का टोटल समय आपके पास इस अप्रेंटिस के नोटिफिकेशन के लिए अप्लाई करने के लिए। अब मैं बात करूं यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ स्लॉट्स या वैकेंसीज कितने हैं डिफरेंट स्लॉट डिफरेंट ट्रेड्स के लिए। यहाँ पर 1046 टोटल नंबर ऑफ स्लॉट्स अवेलेबल हैं। नेक्स्ट अब बात करते हैं यहाँ पर मोड ऑफ सिलेक्शन क्या है। तो यहाँ पर जो भी कैंडिडेट्स अप्लाई करेंगे तो उनके द्वारा जो भी मार्क्स उन्होंने गेन किए होंगे, जो भी परसेंटेज ऑफ मार्क्स इन मैट्रिकुलेशन यानी कि 10th क्लास में, जो कि यहाँ पर इन्होंने क्राइटेरिया रखा है मिनिमम 50% एग्रीगेट मार्क्स, साथ ही साथ ITI मार्क्स इन द ट्रेड इन विच अप्रेंटिसशिप इज टू बी डन, यानी कि जिस भी ट्रेड के लिए आप अप्रेंटिसशिप के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं उसमें आपने जो भी मार्क्स गेन किए होंगे और 10th क्लास में आपके मिनिमम 50% एग्रीगेट मार्क्स होने ही चाहिए। तो ये था मोड ऑफ सिलेक्शन का क्राइटेरिया। नेक्स्ट यहाँ पर इन्होंने मेंशन किया है डिवीजन के यूनिट्स कौन कौन से हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं डिवीजन रेलवे मैनेजर्स ऑफिस अजमेर, बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, अजमेर, BTC कैरेज, BTC लोको अजमेर। ये टोटल डिवीज़न यूनिट्स है जहाँ पर आपके 1646 स्लॉट्स अवेलेबल हैं। और यहाँ पर इन्होंने स्पेसिफिकली मेंशन किया है कौन कौन से ट्रेड्स हैं। जैसे अगर यहाँ पर इन्होंने DRM ऑफिस अजमेर की बात की है तो यहाँ पर ट्रेड्स की मैं बात करूँ, इलेक्ट्रिकल कोचिंग, इलेक्ट्रिकल पावर, इलेक्ट्रिकल TRD, कारपेंटर, पेंटर, मेसन, पाइप फिटर, कारपेंटर, डीजल मैकेनिक, फिटर। तो ये सारे ट्रेड्स हैं। इन ट्रेड्स से अगर आपने अपना ITI कंप्लीट किया है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इन्होंने मेंशन किया है क्वालिफिकेशन में ITI पास इन रिलीवेंट ट्रेड टू बी एलिजिबल फॉर कंसिडरेशन। तो अगर आपने इन सभी मेंशन ट्रेड से अपना ITI पास किया है तो आप ज़रूर अप्लाई करें। ये डिफरेंट जोन में डिफरेंट डिवीज़न में मैंने मेंशन किया जैसे आपको पहले DRM ऑफिस यहाँ पर जैसे कि 424 स्लॉट्स अवेलेबल हैं। टोटल 1046 है जहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर जो भी डिवीज़न सेलेक्ट करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं एलिजिबिलिटी कंडीशंस की। तो कैंडिडेट के द्वारा 15 साल की आयु पूर्ण की हुई होनी चाहिए और 24 साल से अधिक की आयु नहीं होनी चाहिए। कट ऑफ डेट है 10 फरवरी, तो 10 फरवरी 2024 को आपकी एज 15 साल से कम नहीं होनी चाहिए और 24 साल से ज़्यादा की नहीं होनी चाहिए। वहीं अगर बात की जाए यहाँ पर एज रिलैक्सेशन की तो अपर एज लिमिट इज रिलैक्सेबल बाय 5 ईयर्स इन केस ऑफ SC/ST, यानी कि 5 साल का एज रिलैक्सेशन है SC/ST कैंडिडेट के लिए, वहीं 3 साल का एज रिलैक्सेशन है OBC कैंडिडेट के लिए। और पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी के लिए यहाँ पर अपर एज लिमिट को रिलैक्सेशन दिया गया है 10 ईयर्स का। तो ये थी बात एज रिलैक्सेशन की। नेक्स्ट यहाँ पर जैसे मैंने बताया मोड ऑफ सिलेक्शन में कि मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। तो कैंडिडेट मस्ट हैव पास 10th क्लास एग्जामिनेशन और इट्स इक्विवेलेंट अंडर 10+2 एग्जामिनेशन सिस्टम विद मिनिमम 15% मार्क्स, यानी कि आपके 10th क्लास में या इसके इक्विवेलेंट में मिनिमम 50% मार्क्स होने ही चाहिए इन एग्रीगेट, यानी कि ओवरऑल 50% मार्क्स आपके पास होने चाहिए। और साथ ही साथ आपने अपना ITI रिलीवेंट ट्रेड में कंप्लीट किया हुआ होना चाहिए। ये भी इन्होंने ये दो कंडीशन यहाँ पर इन्होंने मेंशन की है। तो अगर आप ये दोनों कंडीशन फुलफिल करते हैं यानी कि 10th आपने मिनिमम 55% एग्रीगेट आपके पास होना चाहिए और ITI रिलीवेंट ट्रेड में किया हुआ होना चाहिए। नेक्स्ट बात अगर मैं करूँ पेमेंट ऑफ फीस की, लेकिन नॉन रिफंडेबल है। तो फॉर ऑल कैंडिडेट्स यहाँ पर 100 रुपीज़ है। और यहाँ पर बात की जाए रिजर्व कैटेगरी यानी कि SC/ST, पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी और विमेन के लिए यहाँ पर कोई भी अमाउंट पे नहीं करना है यहाँ पे, यानी कि पेमेंट ऑफ फीस यहाँ पर निल है। और फॉर ऑल कैंडिडेट्स के लिए 100 रुपीज़ है। यहाँ पर मेंशन किया फी पेमेंट विल हैव टू बी मेड ऑनलाइन तो पेमेंट गेटवे, यानी कि आपको अपना जो भी एप्लीकेशन फीस है वो ऑनलाइन सबमिट करना है। नेक्स्ट अब हम देखते हैं हाउ टू अप्लाई, आपको कैसे अप्लाई करना है। तो यहाँ पर जो भी कैंडिडेट्स अप्लाई करना चाहते हैं उन्होंने यहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट है जो www.rrcjaipur.in, इस वेबसाइट पर जाकर आप अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। यहाँ पर आप अपना सारी की डिटेल्स जैसे कि यहाँ पर इन्होंने मेंशन किया है कैंडिडेट शुड बी इन पोजेशन ऑफ आधार कार्ड, यानी कि आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन। यहाँ पर
जो कैंडिडेट्स को जो 12 डिजिट का जो आधार कार्ड का नंबर होता है वो फिल करना पड़ेगा। और जिन भी कैंडिडेट्स के पास आधार नंबर नहीं है वो, और जिन्होंने आधार कार्ड के लिए इनरोल किया है, वो 28 डिजिट का जो आधार इनरोलमेंट आईडी होता है वो उसकी आधार इनरोलमेंट स्लिप पे जो अवेलेबल होता है वो फिल कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने मेंशन किया दिस प्रोविजन इज एप्लीकेबल टू द कैंडिडेट्स ऑफ ऑल स्टेट्स एंड द यूनियन टेरिटरीज एक्सेप्ट द यूनियन टेरिटरीज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इन द स्टेट ऑफ मेघालय एंड असम। तो ये थी जानकारी आपके आधार कार्ड के विषय में कि आपके पास आधार कार्ड होना अनिवार्य है। नहीं है तो आपके पास, अगर आपने अप्लाई किया है तो 28 डिजिट्स का जो आपको एनरोलमेंट आईडी मिला है वो आप फिल कर सकते हैं। नेक्स्ट बात की जाए, कैंडिडेट्स हैव टू अप्लाई फॉर एनी वन यूनिट, यानी कि जितने भी डिवीजन, जितने भी यूनिट मैंने मेंशन किए हैं, तो जो भी कैंडिडेट्स अप्लाई करना चाहते हैं वो एक यूनिट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट बात की जाए, स्कैन फोटोग्राफ, कॉपी ऑफ फोटोग्राफ, यानी कि जो भी आप फोटोग्राफ अपलोड करने वाले हैं उसका आपको स्कैन किया हुआ सॉफ्ट कॉपी आपके पास होना चाहिए। यहाँ पर मैंने मेंशन किया है कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू अपलोड द कलर्ड फोटोग्राफ, यानी कि आपको अपना कलर फोटोग्राफ अपलोड करना है जो कि 3 महीने ज़्यादा पुराना होना नहीं चाहिए, जो डेट ऑफ एप्लीकेशन जो उन्होंने मेंशन किया है। स्कैन कॉपी ऑफ सिग्नेचर, ये भी आपके पास होना चाहिए। तो अब नेक्स्ट बात मैं करता हूँ ट्रेनिंग पीरियड एंड स्टाइपेंड की। तो ट्रेनिंग पीरियड स्टाइपेंड ये विल बी एज पर एक्सटेंड रूल्स एंड डायरेक्टिव इशूड बाय द रेलवे बोर्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो रेलवे बोर्ड जो भी ट्रेनिंग पीरियड और स्टाइपेंड जारी करेगा उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको स्टाइपेंड दिया जाएगा, वो भी उसी के अकॉर्डिंग आपका ट्रेनिंग पीरियड भी रहेगा। नेक्स्ट बात करूँ मेडिकल फिटनेस की। अब जो भी पर्सन एलिजिबल होगा इस अप्रेंटिसशिप के लिए उसे एक मेडिकल सर्टिफिकेट सबमिट करना पड़ेगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय, और जो कि साइन किया होना चाहिए गवर्नमेंट अथॉराइज्ड डॉक्टर या फिर नॉट बिलो द रैंक ऑफ असिस्टेंट सर्जन ऑफ सेंट्रल स्टेट हॉस्पिटल। तो ये थी बात मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट जमा करने की। जब आपका सिलेक्शन होगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम आपको अपना मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट सबमिट करना पड़ेगा। तो ये थी आपकी कंप्लीट जानकारी नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे द्वारा जारी किए गए अप्रेंटिसशिप के नोटिफिकेशन की। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और ऐसे ही वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।